नमस्कार दोस्तों। अब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, मतलब जितने भी पार्ट हैं ब्रेन में सभी का फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले सेरिब्रम किस ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। दिस इज द सेंटर ऑफ विजडम, मेमोरी, विल पावर, मूवमेंट्स, नॉलेज एंड थिंकिंग। ये आपको याद रखना है। विजडम का सेंटर कौन है? सेरिब्रम। मेमोरी, हम लोग कुछ भी याद करते हैं तो कहाँ जाकर मेमोरी में याद होता है? वो है सेरिब्रम। विल पावर, मूवमेंट, नॉलेज, ये सभी का सेंटर है सेरिब्रम। एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंस ऑर्गन। कहीं भी सेंस ऑर्गन से हम लोग कुछ भी रिसीव करते हैं सेंस, तो वो होता है सेरिब्रम में। थैलेमस का फंक्शन क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ पेन, कोल्ड और हीट। तो आपको याद रखना है थैलेमस का सेंटर है, पेन का सेंटर है थैलेमस। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, मतलब ये सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये सभी पार्ट है फोर ब्रेन का। सभी किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। तो यहाँ देखते हैं हाइपोथैलेमस का क्या क्या फंक्शन है। इट कंट्रोल द हार्मोनल सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके हार्मोनल सिक्रेशन को जो कंट्रोल करता है, जो नियंत्रण करता है, वो है हाइपोथैलेमस। हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट थ्रू इट। दिस इज द सेंटर ऑफ हंगर। ये आपको याद रखना, हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, लव, हेट etc, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, स्वेट, एंगर, जॉय etc आर कंट्रोल बाय इट। हम लोग को भूख लगता है, प्यास लगता है, तो सभी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर का भी बॉडी का इंक्रीज होता है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो आपको पूछा जाता है कि टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हंगर का सेंटर कौन है? थ्रस्ट का सेंटर कौन है? तो सभी का फंक्शन होगा हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दिस इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑन विजन एंड हियरिंग पावर। हम लोग कहीं भी देखते हैं विजन और हियरिंग, सुनने का पावर, देखने और सुनने का पावर का जो सेंटर है, जो कंट्रोल करता है इसको, वो है मिड ब्रेन। वो क्या है? मिड ब्रेन। ये आपको याद रखना है। अब है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा है? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। तो आपको यहाँ पर देखिए, ये है सेरिबेलम और ये है सेरिब्रम। ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम है फोर ब्रेन का पार्ट और सेरिबेलम है हाइंड ब्रेन का पार्ट। तो ये अलग अलग है दोनों मित्रों, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। सेरिबेलम का देखते हैं फंक्शन क्या है। इट इज समव्हाट एट द बैक ऑफ द हेड एंड कंसिस्ट ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर लाइक सेरिब्रम। यहाँ पर देखिए कहाँ पर होता है? बैक में। ये जो आपको दिख रहा है ये बैक में होता है। जैसे सेरिब्रम दो पार्ट कनेक्टेड होता है, इसी तरह सेरिबेलम ये भी दो पार्ट जो होता है कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये बैक में ये प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इट इज लार्ज रिफ्लेक्स सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। पोस्चर को जो मेंटेन करता है वो है सेरिबेलम। पोस्चर क्या होता है? कहीं जो सर्कस में जो दिखाता है वो अपने बॉडी को, पोस्चर को मेंटेन रखता है। कोई साइकिल चलाता है तो अपने पोस्चर को, अपने बॉडी को मेंटेन रखता है, तो उसको जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो है सेरिबेलम। अगर ये फंक्शन नहीं कर पाएगा तो कोई भी बॉडी जो उसका मस्कुलर बॉडी मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा, उसका पोस्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा। पोन्स का फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज ब्रिज कैरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए मित्रों, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से इसमें बहुत सारा न्यूरॉन जाता है, तो वो पोन्स से होते हुए पास करता है। ये पोन्स है, यहाँ से बहुत सारा न्यूरॉन जाता है ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड से, तो यहाँ पर ये क्रॉस करता है। तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है पोन्स के बारे में। अब देखते हैं मेडुला क्या है। इट इज पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड कंटिन्यूअस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। इट कनेक्ट एंड कम्युनिकेट द ब्रेन विथ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर देखिए ये है मेडुला। ये मेडुला क्या कर रहा है? ये ब्रेन का पार्ट ऊपर हो गया, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों का कनेक्ट कौन कर रहा है? मेडुला। तो ये आपको याद रखना है। मेडुला क्या है? कनेक्शन पार्ट है बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। इट कंटेन द कार्डियक, respiratory, vasomotor center that control complex activity like heart action,
रिस्पायरेशन, कफिंग, स्नीजिंग। तो आपको याद रखना है, हम लोग जब सीखते हैं कफिंग होता है, रिस्पायरेशन का जो सेंटर है वो है मेडुला। अगर मेडुला डैमेज हो जाएगा तो रिस्पायरेशन तुरंत स्टॉप हो जाएगा और तुरंत डेथ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है रिस्पायरेटरी सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है, अगर ये ख़त्म हुआ तो तुरंत डेथ हो जाएगा। तो ये मेडुला का फंक्शन है, रिस्पायरेटरी सेंटर को, हार्ट एक्शन को कंट्रोल रखना। तो आपको यहाँ पर आपका फंक्शन पता लग गया सभी का। द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन इज कवर्ड विद द क्रैनियम, इन द क्रैनियम विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ब्रेन इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेज। यहाँ पर देखिए, ये है ब्रेन। ब्रेन के चारों ओर एक क्या होता है, क्रैनियम होता है, बोन का होता है, ले क्रैनियम जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्कल को। और इस ब्रेन के चारों ओर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजेज। मेनिंजेज होता है इसके चारों ओर और बाहर से होता है क्रैनियम। तो ये मेनिंजेज बोलता है कवरिंग देता है ब्रेन को, इसके ऊपर होता है क्रैनियम जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, EEG, इसका फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ इज डन टू नो द फंक्शन ऑफ ब्रेन। एक होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये करवाते हैं हार्ट के लिए। अगर हार्ट का हमको फंक्शन जानना है किस तरह से वर्क कर रहा है तो हम लोग ECG करवाते हैं। हमको ब्रेन का फंक्शन जानना है कि किस तरह से कर रहा है तो हम लोग EEG करवाते हैं, EEG। तो ये दोनों ध्यान से पढ़ना है, EEG और ECG। ECG हार्ट के लिए होता है और EEG ब्रेन के लिए होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है मिड ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का और फोर ब्रेन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। धन्यवाद।